नमस्कार, मैं हूं उमेश रूहल। प्रथम हरियाणा देख रहे हैं आप। तो आज आपको दिखाएंगे, आपने देखा होगा विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक में रिकॉर्ड देखते होगे आप, अक्सर खेल कूद के अक्सर रिकॉर्ड देखते होगे। पर जो आप ये बेटी तस्वीरों में देख रहे हैं, कैथल हरियाणा की जो बेटी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसने पढ़ाई में एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो इनसे जानेंगे कि इतनी कम उम्र में इन्होंने 10वीं में मेरिट हासिल की थी और एमए पास कर लिया, इन्होंने एचटेट पास कर लिया, सीटेट पास कर लिया है। पर 15 साल की उम्र में इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो हम सृष्टि से जानेंगे भी कैसे इन्होंने ये इसकी शुरुआत की है और आगे ये क्या कुछ करना चाहते हैं। तो सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम हरियाणा। थैंक यू सर। तो आप पहले तो अपना जो प्रथम हरियाणा के दर्शक आपको देख रहे हैं उनको परिचय दीजिए आपका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टिका है। मैं कैथल हरियाणा से हूँ बेसिकली। मेरी एज अभी 17 है। मेरा बर्थ है 3 मई 2005। एजुकेशन की बात करें तो मेरी बीए के बाद मैंने एमए किया था। मेरी अभी है एमए इंग्लिश, बीएड, डीएलएड की है मैंने एज अ कॉलेज टॉपर। साथ ही मेरे सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। दो ही होते हैं सीटेट, और एचटेट मेरे तीनों क्लियर हैं। एक ही बार में हो गए थे ये तीनों। तो आपने 10वीं जब इतनी छोटी उम्र में 9 वर्ष की आयु में, मतलब कि बच्चा आई थिंक दूसरी या तीसरी चौथी क्लास में होगा, पर आपने 9 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली, वो भी मेरिट हासिल किया आपने। हाँ जी, मेरी 9 की एज में 10th हो गई थी। एग्ज़ाम मेरा बर्थ 2005 का है। मार्च 2015 में मैंने एग्ज़ाम दे दिए थे 10th के। तो सर शुरू में क्या होता है, मेरी स्कूलिंग जो रही है एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल से रही है। तो बेस हमारा बहुत ज़रूरी होता है। नींव जो कहते हैं ना, नींव मेरी बनी एवरग्रीन स्कूल से है। कि जब मैंने शुरू में किया, 1 साल में 2 क्लासेस का सिलेबस किया। नर्सरी केजी का 1 साल में हो गया, जैसे फर्स्ट सेकंड का फिर 1 साल में हो गया। तो ऐसे करके मैं 9 की एज में 10 कर पाई। तो जब 9 साल की थी आप, तो 10वीं क्लास आपने शुरुआत की, तो इतनी कम उम्र में क्या कुछ आपको कठिनाइयाँ लगी हैं पेपर देने में? सर 9 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता। मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं 10th कर लूँगी तो मेरा वीडियो बनेगी, मेरे ऊपर नाम आएंगे, बुक्स में मेरे नाम आते हैं करंट अफेयर की बुक्स में। तो मुझे नहीं पता था इतना सब होगा। मुझे सिर्फ ये पता था कि एक बोर्ड एग्जाम है और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो डर तो नहीं लगा। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर का एक बताती हूँ आपको। वहाँ गई तो वहाँ पे किसी ने सोचा कि इसकी किसी बड़ी ब्रदर या सिस्टर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कहती मैं वहाँ बेंच पे बैठी हुई थी। एग्ज़ाम बेंच अलॉट होता है सबको, मैं वहाँ बैठी हुई थी। एक लड़की मेरे को कहती मेरे से आगे वाली, ओए जिसको आना जल्दी भेज दे यहाँ पे, और तू चली जा बेटा, यहाँ बच्चे नहीं रहते। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ही एग्ज़ाम दे रही हूँ। जब मैंने उसको बताया तो शी वाज शॉक्ड कि तुम एग्जाम दे रहे हो इतनी छोटी उम्र में। हाँ, लोग मुझे देखने आते थे एग्जाम में जब देती थी। तो देखने आते थे कि हाँ, एक बच्ची एग्जाम दे रही है। तो जब मम्मी पापा का क्या कुछ रिएक्शन था, आपने 10वीं में मेरिट हासिल की थी? सब मेरे ना फर्स्ट सेम में मार्क्स कम बने थे। उस टाइम में सेमेस्टर सिस्टम होता था 10th में। तो मेरे घर वालों ने क्या कहूँ, डराया मुझे। उन्होंने बोला कि सेकेंड सेमेस्टर में असेसमेंट नहीं होती, तो अब हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हालांकि असेसमेंट होती है, तो उन्होंने बोला कि तेरी असेसमेंट तो फर्स्ट सेम में लग चुकी है, सेकंड में असेसमेंट नहीं होती। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले मेरी मेरिट नहीं थी फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो उसके बाद फिर मेरी मेरिट बन गई थी। तो मम्मी पापा ने नहीं कहा भाई 9 साल की हो आप और 10वीं पास कर रहे हो आप? नहीं, पापा तो शुरू से ही चाहते थे कि कुछ ऐसा अलग हो। पापा का एक माइंडसेट है, फादर का नाम मिस्टर मनोज गर्ग है। तो पापा चाहते थे कि बेटा कोई ये ना बोले कि तू मनोज की लड़की है, ये बोले कि मैं सृष्टिका का पापा हूँ। तेरे नाम से मेरे को जाना जाए, मेरे नाम से तेरे को ना नहीं होना चाहिए। तो पापा को आज पापा प्राउड फील करते हैं मेरे पे कि चलो, मैं जाते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं भी तो ये बोलते हैं कि मैं सृष्टिका का फादर। हाँ, तो सृष्टि ने कैसे सोच लिया था कि मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाना है? मैंने नहीं सोचा था ये, टोटली मैं इसका पूरा पापा को दूंगी। हाँ जी, पापा और मम्मी का बहुत रहा मेरा सपोर्ट। मेरे पापा मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। और मैथ्स में अगर मेरे 100 में से 98 मार्क्स है ना, वो ये नहीं पूछते कि 98 कैसे आ गए, वो पूछते 2 कहाँ कटे। अच्छा, ये उनका फोकस रहता है कि कटे कहाँ है मार्क्स। अगर मार्क्स कटता है वो यही बोलते हैं हर बात पे, क्या खास बात अगर हो गया तो, क्या खास बात अगर हो गया तो। हाँ, बेशक मेरी बैक साइड पे वो मेरी बड़ी तारीफें करते हैं, 1-2 बार सुना है मैंने। पर वो हमेशा मेरे मुंह पे यही बोलते हैं कि नहीं, कोई खास बात नहीं है अभी, तो हमें बहुत आगे जाना है। तो सृष्टि ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो मम्मी पापा की फुल सपोर्ट रही है आपको? हाँ, पूरी फुल सपोर्ट रही है मम्मी पापा की। फैमिली में अभी मेरी सिस्टर है 7 साल की और मेरा भाई 3 साल का है, तो उनका भी रहता है वो ज़्यादा। वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं।
अभी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। सिस्टर मेरी आर्ट में अच्छी है, वो ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाती है। हाँ। और भाई तो अभी 3 साल का ही है, वो तो हाँ, अभी तो भाई भी 3 साल का, कोई पता नहीं है कब क्या कर जाएगा। हाँ, कह सकते हैं कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। हाँ। हम चाहते हैं कि उसको क्रिकेटर बनाए और सिस्टर को हम आगे BCA वगैरह कराना चाहते हैं। तो जो आप एवरग्रीन स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसके आप माने श्रेय देंगे कि उसकी वजह से आप आगे बढ़े हो? जी बिल्कुल, टीचर्स का बहुत रहता है हमारी लाइफ में। मेरे तो एवरग्रीन स्कूल से ये इतने ज़्यादा लिंक है कि मैं वहाँ पे इस साल एज अ वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन भी कर रही हूँ। आप? हाँ जी। ये बिल्कुल ही एक और रिकॉर्ड बना दिया आपने, इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल। नहीं, 18 की हो जाऊंगी ना अभी। हाँ। 18 से पहले तो हम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं हैं। कर सकते। हाँ, मैं अभी एज अ वाइस प्रिंसिपल वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। और आपने बात करें सृष्टि +1 +2 और जो HTET CTET पास किया, कौन सी उम्र में किया था? सर मेरी 9 की एज में 10th हो गई थी। उसके बाद 11 की एज में 12th हो गई थी। दोनों मेरिट से है, 10th और 12th। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, साइड बाय साइड मैंने DLED की। हम एक टाइम में 2 कोर्सेज, एक रेगुलर और एक प्राइवेट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैलिड है। तो मैंने BA अपनी प्राइवेट की, DLED मैंने रेगुलर की। तो DLED में मैंने अपने कॉलेज को टॉप किया। ग्रेजुएशन मेरी 15 की एज में हो गई थी, 14 की एज में मेरी DLED हो गई थी। ग्रेजुएशन 15 की एज में इसलिए हुई क्योंकि कोविड करके वो 1 साल लेट हो गया था। हाँ जी। उसके बाद मैंने MA इंग्लिश किया अपना 17 की एज में। उसमें भी मैंने सेकंड सेमेस्टर में अपने कॉलेज को टॉप किया था। और उसके बाद फिर मेरा CTET हो गया था 16 की एज में। दोनों 17 की एज में मैंने HTET कर लिया था। HTET जो पेपर है और CTET है, मतलब कि ज़्यादातर MA BEd जो टीचर कर लेते हैं, जो बच्चे कर लेते हैं, उनके लिए पास करना। और आपने एक ही टाइम में CTET HTET PGT TGT एक बार में ही पास कर दिया था। हाँ जी, इसके लिए ना सर, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हमसे कोई पूछे कि कैसे करें, तो प्रीवियस ईयर होने चाहिए हमारे पास। क्योंकि क्वेश्चन वही, कंसेप्ट वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हमें फिर आगे दिक्कत नहीं आती। तो अब आप गवर्नमेंट की जो जैसे कि कोई भी गोल्ड मेडल लेके आता है, कोई खिलाड़ी, कोई देश का नाम ऊंचा करता है, तो आपने भी विश्व रिकॉर्ड बनाया, देश का नाम रोशन किया है। तो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सहायता मिली आपको? सो मुझे हरियाणा और इंडिया किसी की भी गवर्नमेंट की वजह से फाइनेंशियली कोई एक पैसा भी नहीं मिला है। हाँ, सर्टिफिकेट्स मुझे बहुत मिले हैं। मुझे अपने हरियाणा के CM जो अभी करंट है, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी सम्मानित किया है। अपने अब गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी किया है। पूरे हरियाणा की पहले एजुकेशन मिनिस्टर होती थी श्रीमती स्मृति ईरानी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। सर्टिफिकेट्स दिए थे, सब पैसा किसी ने नहीं दिया। जी, जैसे भी कोई भी खिलाड़ी, हम पहले भी कह रहे थे कि जो कोई भी देश का नाम रोशन करता है तो उसको गवर्नमेंट अक्सर गवर्नमेंट जॉब देती है। तो आपके पास भी कुछ इस प्रकार की ऑफर आई है? नहीं सर, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आई है। मुझे बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन बस एक सर्टिफिकेट देके भेज देते हैं। तो जैसे कि 18 साल की कम उम्र में कोई भी स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट का पेपर नहीं दे सकता। अब तो आप आगे 18 साल के हो जाओगे, तो कौन सी आप जॉब में जाना चाहते हो जिसका आप पेपर क्लियर करके अब फिर नाम रोशन करने वाले हो? सर अभी मैंने गेट का दिया है एजुकेशनल में, तो जॉब को साइड रख के, और नेट का दिया है मैंने अभी एग्ज़ाम। हाँ जी, इसके बाद मैं PhD करना चाहती हूँ। PhD में एनरोल होने के बाद साइड बाय साइड में फिर UPSC की प्रिपरेशन करूँगी। अभी 1-2 साल में स्कूल को देना चाहती हूँ। तो टारगेट IAS ही है, बाकी छोटे मोटे एग्जाम्स करते रहेंगे। अभी TGT का मैंने फिल किया है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम। तो टारगेट आपका IAS ही रहेगा? हाँ जी, IAS ही रहेगा। मेरे फादर साहब का सपना है कि मैं IAS का बाप बनना चाहिए। एक्चुअली वो IAS बनना चाहते थे पर वो नहीं बन पाए। तो उनको था कि मैं IAS नहीं बन सका, IAS का बाप तो बन सकता हूँ। तो मैंने उनको IAS का पापा बनाना है। तो आप अपने पापा का सपना साकार करोगे? जी बिल्कुल। तो अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहती है आपकी, जो आगे कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हो? सर अब मेरे को 2-3 और MA कर लेंगे, 2-4 डिप्लोमे कर लेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट पे काम करना चाहती हूँ मैं। 1-2 ट्रस्ट ज्वाइन करके चैरिटी पे सोशल वर्क का काम करना चाहती हूँ। सृष्टि है, सुनने में अभी अब हाल ही में वियतनाम भी जा रहे हो? हाँ जी, मेरे को IMUN ने ऑफ़र दी है कि आप इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करो वियतनाम जाके। वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर देश से एक बच्चा आएगा, तो इंडिया की तरफ से मेरा नाम सिलेक्ट हुआ। इंडिया की तरफ से हरियाणा की बेटी का नाम सिलेक्ट हुआ है, सृष्टि का। जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरे इंडिया में अपनी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूथ बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसमें टॉप मेरा नाम आया तो बहुत ही अच्छी फील है। तो सृष्टि, आप कह रहे थे कि आपके पापा का सपना था कि मनोज को सृष्टि का पापा कहकर पुकारे, पर लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो सपना भी साकार कर दिया। जी बिल्कुल सर, मैं प्राउड फील करती हूँ। अब मेरी फैमिली में से मेरे पापा को सब में यही होता है कि फैमिली के बच्चे हैं, जैसे कज़न्स हैं, कि एक दिन पापा ने किसी कज़न को बोल दिया कि बेटा IAS बनो। तो शी वाज लाइक कि नहीं, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो, आप इसको बनाना IAS।
तो अभी थोड़ा टाइम पहले उससे हम मिले तो उसने पापा को बोला कि ये IAS बन सकती है। जी। तो ये जब पापा ने मुझे बताया तो इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट कि इतना तो होने लगा है और मैं अब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील आने लगी कि IAS करना ही है। तो सृष्टि अक्सर देखने को मिलता है, जैसे आपने इतना रिकॉर्ड बनाए हैं, तो अक्सर देखने को मिलता है जो पारिवारिक फैमिली होती है उसमें बच्चे सोचते हैं भी हम भी ऐसा कुछ करें, तो फैमिली में कोई बच्चा ऐसे आगे आने की कोशिश कर रहा है? सर सबका अपना होता है, किसी को किसी से फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। सब अपने अपने वेज में सेटल हैं। हाँ, गाइडेंस के लिए मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि आप बताओ कैसे पढ़ते हो, कैसे क्या करते हो, हमें बताओ, वो कॉल ज़रूर आते हैं। तो हाँ, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो आप उनकी भी मदद करते हैं ऐसे? हाँ सर, वो तो पापा और मेरे घर वाले बड़े परेशान है कि सबकी हेल्प ही करती रहती है, अपने नुकसान करा के भी सबकी हेल्प करती रहती है। तो सृष्टि क्या कुछ कहना चाहोगे जो प्रथम हरियाणा के माध्यम से आपको दर्शक देख रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी क्या कुछ कहना चाहोगे जो आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में जो हरियाणा में है, कोई ऐसी बेटी नहीं है जो इसने इतनी कम उम्र में इतनी उच्च शिक्षा हासिल की है, पर जो कैथल की बेटी है जो आप देख रहे हैं सृष्टि, इन्होंने प्रथम जो शिक्षा में स्थान हासिल किया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सृष्टि? सर सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि आप मन लगा के पढ़ो और सफलता आपके पास होगी। अगर कभी पढ़ाई से मन उतर जाए, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, अपने घर वालों की तरफ देखो, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो वो है पढ़ाई। हमारे साथ पैसा टेम्प्रेरी चीज़ है, हर चीज़ हमारे पास टेम्प्रेरी है, सिर्फ हमारी एक पढ़ाई है, हमारी नॉलेज ऐसी है जो हमारे साथ लाइफ टाइम चलेगी, बिल्कुल बुढ़ापे तक भी चलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई एजुकेटेड रहे, पढ़ाई करे, अपना करियर बनाए। तो सृष्टि, असंभव काम को संभव किया जा सकता है, ऐसे आप उदाहरण हो? असंभव को इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। जी बिल्कुल किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो क्या कुछ सपना है, एक बार फिर आप बता दीजिए आपका। सब मुझे IAS बनना है, अपने पापा को IAS का पापा बनाना है। जी, ये थे हमारे साथ कैथल की बेटी सृष्टि। आप इनकी बात को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे प्रथम हरियाणा के साथ।